खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी विधानसभा से दलित चेहरा माने जाने वाले विधायक राजेंद्र पाल गौतम कुछ दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में उन्होंने विधायक पद के साथ सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब सीमापुरी विधानसभा अनाथ की तरह काम कर रही है। हमारे साथ निगम पार्षद वीर सिंह पवार हैं, जो सीमापुरी को लगातार थामे बैठे। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, एक विधायक अगर पद छोड़कर जाता है तो किस तरीके की समस्या सामने आती है, और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे, एक विधायक पद छोड़कर चला जाता है, अब विधायक की गरिमा नहीं रही, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसमें बहुत ज्यादा उस विधायक के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जो पिछले 5 साल और इस 5 साल में जगह जगह लोगों ने पोस्टर लगाए थे कि राजेंद्र पाल गौतम जी कहाँ हैं आप तो आम आदमी की बात करते थे, और वो भी सीमापुरी विधानसभा जो दिल्ली के कोने पर पूरे बॉर्डर क्षेत्र में था, जिसका विकास होना था, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी आरक्षित थी, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है, वो वर्षों से आरक्षित है। 2 बार आपको सम्मान यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों ने दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने दिया, सभी सवर्ण लोगों ने दिया कि आप इस क्षेत्र का उद्धार करेंगे, क्योंकि पिछले 3 बार कांग्रेस के पास रहे लोग, कांग्रेस से आहत होकर के और आपके पास आए थे। लेकिन निश्चित तौर जिस तरह आपने सीमापुरी विधानसभा को धोखा दिया, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी वालों को पानी के लिए तरसाया, जिस तरह बिजली के भारी भरकम बिल उनके आ रहे हैं, आपने उनके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया, आपको फ्री बस कर दी। एक झुग्गी वाला बेचारा घरों में काम करता, उसको बस से क्या लेना देना। आपने उनकी सीनियर सिटीजन की पेंशन रोक दी, जिनको पेंशन मिलती 5-5 महीने आपने उनको तड़पाया। समाज कल्याण विभाग आपके पास रहा है। अगर आज आप कांग्रेस में चले गए, वहां भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सीमापुरी क्षेत्र की जनता आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने तो पहले से मनस्थिति कांग्रेस में जाने की बना ली थी, लेकिन कांग्रेस ने आपको गलत लगाया। लेकिन आज को क्योंकि आज इंडी गठबंधन हो गया, सब भाई भाई एक हो गए हैं। कल तक जो गाली गलौज एक दूसरे के प्रति करते थे, वो इकट्ठे हो गए हैं। और माननीय केजरीवाल साहब रामलीला के मैदान में बार बार खोल के दिखाते थे ये शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार, और आप उस भ्रष्टाचार को यहाँ सीमापुरी की गलियों में दिखाते थे, दिलशादगढ़ में दिखाते, नंदगिरी में दिखाते थे। शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया। ए सब कांग्रेसियों, तुम कांग्रेस छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं किया। इस समय तो अब आम आदमी आपको बड़े बड़े आपने सितारे दिखाए थे, लेकिन आज लोगों का भरोसा आपने तोड़ा। और निश्चित तौर पर हार के कारण डर से, सीमापुरी विधानसभा में हार के कारण से आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम को नहीं छोड़ा आपने, तो जो छठ पूजा को नहीं छोड़ा। कोई भी अगर कोई भी आपके पास कोई धार्मिक संस्था जाते थे, आप सबको नकारते थे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, धार्मिक क्या होता है। आज आपको उसका शराब लगा लोगों का, आपको सीमापुरी विधानसभा से भागना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आपने छोड़ी, और निश्चित तौर पर राजेंद्र पाल गौतम जी, आप जहां भी जा रहे हैं उस पार्टी का सर्वनाश होगा, ये तय कर लेना। आपने कांवड़ियों पर उंगली उठाई, आपने छठ पूजा पे उंगली उठाई, आपने हिंदुओं के धर्म पे राम जी पर उंगली उठाई, उसका सबका श्राप आपको लग रहा है। और जिस पार्टी के साथ आप मिले हैं, उस पार्टी में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, उस कांग्रेस का पीछा भी यहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से लगातार राजेंद्र पाल गौतम जब तक आम आदमी पार्टी सरकार में थे बड़े ही गुणगान करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना तो अब वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के दलित विरोधी है, जो अन्य जो पिछले वर्ग है सबके विरोधी है। तो वो कहाँ से अब उनको पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है। निश्चित तौर पर यहाँ संविधान की जो किताब सर पे रख करके कांग्रेसी घूम रहे थे ना, दिल्ली वाले नहीं मान रहे इसको। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कोई नहीं हटा सकता है, चाहे 50 नरेंद्र मोदी जी आ जाए, 50 कोई आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बोला था कि उनके जीते जी जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया कानून है वो नहीं हटेगा। लेकिन क्योंकि इनको झूठ बोलना है, कांग्रेस को झूठ बोलना था, उसका झूठ आप उजागर करते थे, केजरीवाल उजागर करते थे, अब सब एक हो गए, दोनों भाई भाई हो गए। नहीं 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 नहीं, अब तो संविधान खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कांग्रेस में मिला। अरे भाई क्या 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 बकवासबाजी, आप क्या हो, कौन सा कैलिबर आपका, कौन सा माइंड है, कौन सा दिमाग है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं सीमापुरी विधानसभा में, सब जानते हैं, पहचान चुके हैं आपको। कांग्रेस को पिछले 3 बार पहचान लिया, 2 बार आपको पहचान लिया। अब आपका सिक्का दोनों का चलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का शासन सुशासन
सीमापुरी विधानसभा में आएगा, उन दबे कुचले लोगों के, उन झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रही है। 100% हम जीतेंगे और उन गरीब गुरबों के आंसू पहुंचेंगे जिनको आपने सताया, उन कोड़ियों को कुष्ठ आश्रम जो ताहिरपुर के पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, सीवर के उनका जाम के लिए तड़प रहे हैं, उनके आंसू पहुंचने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगा। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रही है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी जो आपने अपनी प्रेजेंस निधि और जहां जहां आप जाते थे, मुझे तो वोट आप देते नहीं, मैं आपका काम क्या करूं, ये किसी संवैधानिक जो चुना हुआ व्यक्ति है। मैं आज पार्षद हूं, मेरे पास तो एक कांग्रेस से आता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, दूसरी पार्टी का उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि हमने शपथ खाई है। आपने तो शपथ का भी उल्लंघन किया और आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं आप, उनके जो गीता जो उन्होंने संविधान गीता के रूप में थी उसका भी उल्लंघन आप कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम को एक ये डर भी सता रहा था कि बीते 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी दोबारा टिकट नहीं देगी, तो यही कारण कांग्रेस में जाने का। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं, सगुन मानता हूं सीमापुरी विधानसभा के लिए। आपने आम आदमी छोड़ी, आप कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस को छठी का दूध याद दिला देंगे कि कांग्रेस ने हमें नहीं तड़पाया, बहुत सारा तड़पाया सीमापुरी विधानसभा में, सब गरीब और गुरबार लोग रहते हैं। आपने झुग्गी झोपड़ी तो बसा दी थी कांग्रेस ने, लेकिन उनको जीने का अधिकार नहीं दिया। आज रो रहे हैं, बीमारियों से रो रहे हैं, घर से तो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज सवाल आपसे भी पूछा जाएगा राजेंद्र पाल गौतम कि आप आम आदमी छोड़ करके आप एक भेड़िए की खाल गाय के रूप में वहां से आएंगे तो भेड़िया भेड़िया ही कहलाएगा। आपको दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं। आपका विरोध नहीं, आपने सोचा आपका विरोध नहीं हो रहा है, साइलेंट बैठे हुए लोग, आपने हिंदू धर्म का अपमान किया, एक एक वोट की जो आपने बात बोली है उसका अपमान का बदला सीमापुरी विधानसभा के वोटर लेने को तैयार हैं। आज ही मेरे पास सुंदरनगरी के हजारों यहाँ पर माताएं बहनें आई हैं कि उनके झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। आपने जाते ही ऐसा कानून पारित करे और दूसरे को बोल करके कि ये तो मेरे वोटर ने, इनको झुग्गी उजाड़ दो। हम आपको देते हैं कौन उनकी झुग्गियों को उजाड़ता है। अगर वो दूसरों की जमीन पर बैठे हैं तो पूरी दिल्ली ऐसी जमीन पर, भारत सरकार की जमीन पर बैठी हुई है, सारी झुग्गी हटेंगे तब सुंदरनगरी उन बहनों और माताओं की झुग्गी हटेगी जिनके आंसू सुबह थम नहीं रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम जी आपने करा क्या है, उन झुग्गी वासियों के लिए करा क्या है? अगर आपने थोड़ा भी उनके लिए कुछ किया तो उनकी सद्भावना आपके प्रति होती, किसी भी सद्भावना आपने प्रति है। और कांग्रेस कितना भी जोर लगा दे, दिल्ली में कांग्रेस आने वाले नहीं, आम आदमी वाले नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन होगा, सुशासन होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास करेगा, ये मेरा मानना है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे वो भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल है कि इतने सालों से मेहनत कहा, लेकिन आते में अब राजेंद्र पाल गौतम को टिकट की चर्चा में चल रही है। कांग्रेस के बीच में मेरे बहुत सारे मित्र कांग्रेस के बीच में बैठे हुए हैं जो समाज की भलाई में लगे हैं, जो ईमानदार आदमी हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ इतने सारे नेताओं ने अपना खून पसीना बनाया कांग्रेसियों ने कांग्रेस को खड़ा करने में, और 3 बार हमारा भी यहाँ विधायक रहा है, खून पसीना बहाया है। और आज राजेंद्र पाल गौतम को जब टिकट की बात आई तो आज राजेंद्र पाल गौतम को लेकर उसको टिकट दे रहे, वहां पर निराशा छाई हुई है। और देख लेना वहां बड़ा आंदोलन होने वाला है, कांग्रेस के पीछे बगावत होने वाली है कि ऐसा उस आदमी को लेकर के जिसने वहां भी हिंदू धर्म का अपमान किया, तो क्या गारंटी है कि यहाँ जाके हिंदुओं के बारे में अगेंस्ट नहीं बोलेगा। और हिंदू हिंदू है, सब चाहे झुग्गी में रहता है, चाहे कोठी में रहता है, चाहे फ्लैट में रहता है, सबका अपमान उसने किया। तो इसलिए कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को लेकर के सब सीमापुरी विधानसभा के सभी वोटरों का अपमान किया है, और इसका कांग्रेस भी बदला लेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा जीत रही है। हमारा कार्यकर्ता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट जीतेगा, ये मेरा मानना है। मतदाताओं से क्या अपील रहेगी कि इस बार क्या देखें और किसको मौका दें? मेरे मतदाता बड़े जागरूक हो गए हैं। नंद नगरी में जगह जगह पानी की अव्यवस्था है, उनकी रोड नहीं बनी हुई है, वहां इन्होंने पार्क नहीं बनाए, कोई फंड नहीं दिया, जिम लगाए तो सुंदरनगरी के अंदर ले गया। अब मैं दूसरी बात बताऊं, सुंदरनगरी के मतदाताओं का, हमारे मुस्लिम भाई जो रहते हैं वहां पर, उनके कुछ बच्चों को इन्होंने सिविल डिफेंस में लगाया, 6-6 महीने तक उनकी तनख्वाह नहीं दी और फिर जाके उनको निकाल दिया। वो तैयार बैठे होंगे राजेंद्र पाल गौतम तुमने हमें दिया क्या है। अब आ जाओ सुंदरनगरी क्लस्टर में, पानी की लाइन नहीं बिछी है वहां पर, अभी भी 10 और 15 साल हो गए हैं, 10 साल इनको, 15-25 साल हो गए हैं, सुंदरनगर झुग्गी में पानी नहीं है। वो लोग बदला लेने को तैयार बैठे हुए हैं कि हमसे वोट तो ले ली थी आपने कि आपको हम 1000-1000 रुपए देंगे, और अभी तो लेटेस्ट मैंने सुना है राजेंद्र पाल गौतम जाते जाते क्या झुंझुना पकड़ा दिया, 1 किलो चाय की पत्ती और 1 चीनी का पैकेट लेकर के जगह जगह जा रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के लोग हैं, वोट हमें देना। मतलब क्या, कितने नीचे तक गिरोगे आप? उनको पानी नहीं दोगे, उनकी पेंशन नहीं दोगे,
तो सारा और दिलशाद गार्डन का पूरा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तैयार बैठा है राजेंद्र पाल गौतम से बदला लेने के लिए कि आपने दिलशाद गार्डन में एक पाई का काम नहीं कराया, और जो काम कराया होगा कहीं पर तो अपने जो आपके सिंपैथर हैं उन्हीं की गली में कराया होगा, वहीं लाइट लगाई होगी और सारे लोग नाराज बैठे हैं। तो पब्लिक के मतदाताओं की तरफ से मैं भी अनुरोध कर रहा हूं पब्लिक को कि जो आपने सब सामने देख लिया, 15 साल आपने कांग्रेस का शासन देख लिया, 10 साल आपने आम आदमी के साथ दे, 25 साल आपने इनको दे दिए। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बना रही है। दिल्ली का चौमुखी विकास होगा, सीमापुरी का चौमुखी विकास होगा। आज सीमापुरी विधानसभा में हजारों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गए हैं, बस गए हैं। आज लोग रात को पहरा दे रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रही हैं। यहाँ के जो जितने भी जिलाधिकारी या जरा पूरा डिपार्टमेंट जो आम आदमी सरकार का है निष्क्रिय होकर बैठा है, जानबूझ उनको यहाँ बसा रहे हैं, उनका आधार कार्ड बना रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा एक भलकोनों में बैठी हुई है, तो सब मतदाता तैयार हैं कि किसी तरह से इन दोनों का शासन उखाड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। ये सुना आपने स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन है वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार ने लोगों को ठगा है। इस बार अपना मत सही व्यक्ति को दें, सही पार्टी को दें जो आपके विकास के कार्य को करे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।